आज के बुलेटिन की शुरुआत वनों की बेतहाशा कटाई की खबर से है। मामला छिंदवाड़ा वनव्रत की बिछुआ रेंज का है, जहां खमारपानी सर्किल के बोरिया बीट में भारी मात्रा में अतिक्रमण कर खेती की जा रही है। इस खेती के लिए वनों को काटा जा रहा है। चिंता की बात तो यह है कि यहां पदस्थ डिप्टी रेंजर रामकिशोर गोदेवार प्रॉपर खमारपानी के रहने वाले हैं। इसके बावजूद भी जंगल की कटाई हो रही है, जिसके चलते पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। एक तरफ बड़ी संख्या में वनों की कटाई हो रही है और रेंज का स्टाफ सोया हुआ है। बोरिया बीट सहानवाड़ी सर्किल के कुर्सी पार बीट से लगा हुआ है। ये क्षेत्र आम आदमी को दिखाई दे रहा है, मगर जिम्मेदारों को न दिखाई देना चिंतनीय है। खबर छिंदवाड़ा के तामिया से है, जहां लोकायुक्त की टीम ने आज रेड डाली है। दरअसल ये पूरा मामला तामिया के बीईओ ऑफिस का है। यहाँ पदस्थ बाबू सतीश तिवारी पीएफ फंड निकालने के नाम पर 10,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ाया है। आपको बता दें कि बाबू के ऊपर नगद जब्त कर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जानकारी अनुसार आवेदक शिक्षक कलीराम भारती निवासी बमनी को फंड निकालना था, जिसके एवज में बाबू सतीश तिवारी सहायक ग्रेड 3 के द्वारा 30,000 की मांग की गई थी। इस बात से परेशान आवेदक ने जबलपुर लोकायुक्त में लिखित शिकायत की थी। लोकायुक्त ने मामले की जांच करते हुए बाबू को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए दबोचा है। इसको लेकर लोकायुक्त डीएसपी दिलीप झरवड़े ने जानकारी देते हुए क्या कहा, आपको सुनाते हैं। एक शिक्षक है प्राथमिक शाला बमनी, ये विकासखंड तामिया पड़ता है, जिला छिंदवाड़ा में। इनके पार्ट फाइनल की राशि निकलना था 8,85,000 रुपये, जिसके लिए ये विकासखंड शिक्षा अधिकारी तामिया में पदस्थ श्री सतीश तिवारी, ये सहायक ग्रेड 3 है, इनसे मिले। तो इनके द्वारा उनके पार्ट फाइनल की राशि निकालने के एवज में 30,000 रुपये की मांग की गई थी। बातचीत के दौरान इन्होंने 28,000 रुपये में तय हुआ था, जिसकी प्रथम किस्त लेते हुए 10,000 रुपये लेते हुए आज हमने इनको पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज छिंदवाड़ा के राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय में विभिन्न संकाय के विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं उपाधि भेंट की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि शौर्य और पराक्रम की भूमि छिंदवाड़ा में स्थित राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने गोंडवाना और महाकौशल के क्रांति सूर्य जनजाति नायक राजा शंकर साह और कुंवर रघुनाथ साह का पुण्य स्मरण करते हुए दीक्षित होने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा एवं आयुष विभाग मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी शिरकत की। मंत्री श्री परमार ने अवसर पर कहा कि संपूर्ण प्रदेश में जनजातीय इतिहास को अध्ययन का विषय बनाया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय के पृथक भवन के लिए भी राशि स्वीकृत करने की घोषणा की है। वो देखो तो सही, उसके घर जाओ तो सही, क्या है जांच किया कि क्या नहीं किया है तो कैंप में जाओ। प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सामूहिक आरोग्य केंद्र है, कोई भी हॉस्पिटल में चले जाओ। मैंने सरकार को तो अभी बोला है, मन में जिन जिन लोगों ने भारत के स्वतंत्रता के इतिहास को 1857 के इतिहास को पढ़ा है, उनको समझ में आएगा कि राजा शंकर साह और उनके बेटे। इधर छिंदवाड़ा में लगातार नगर निगम का अमला अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहा है। इसी के चलते नगर निगम अमले पर एक महिला व्यापारी द्वारा धक्का मुक्की करने और गाली गलौज करने की बात सामने आई है। इस विवाद के चलते नगर निगम कमिश्नर ने कोतवाली थाना प्रभारी को लिखित शिकायत की है, जिसमें महिला व्यापारी पर अतिक्रमण करने और अतिक्रमण हटाने के दौरान निगम के दल के साथ धक्का मुक्की गाली गलौज करने सहित शासकीय कार्य में बाधा डालने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि उक्त व्यापारी महिला द्वारा भी अतिक्रमण दस्ते की शिकायत कोतवाली में की गई है। इसी के तहत आज अतिक्रमण दस्ता भी शिकायत करने थाना पहुंचा, जिसको लेकर निगम की महिला कर्मचारी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे जो सीनियर है उनके ऊपर झूमने लगी, धक्का मारने लगी और एकदम एक बाट उठाई उनने और पटक दी। उसको हमने टीलिया को ढकेलते हुए किया तो गंदी गंदी गालोच करते हुए मारने पीटने आ गई। करते करते चौक पे आ गई और फिर वो यहाँ थाने में आके मेरी FIR। दुर्गा उत्सव दशहरा पर्व को मनाने के लिए शांति समिति की बैठक आज छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर शीलेन सिंह, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने की। इस अवसर पर शांति समिति के सदस्य एवं संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि दुर्गा उत्सव प्रारंभ होने वाले हैं और जो कि 13 अक्टूबर तक चलेंगे। गौरतलब है कि शांति समिति के सदस्यों की भूमिका
इन त्योहारों में महत्वपूर्ण रहती है। सदस्यों के सहयोग और समन्वय से व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को विभिन्न निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें विसर्जन स्थल पर लाइट, नाव, तैराकों की व्यवस्था कराई जाएगी। मूर्ति लाने व ले जाने के लिए मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारू हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर पर्यटन प्रेमियों के लिए है। पर्यटक पेंच टाइगर रिजर्व के बाघों का दीदार करने फिर तैयार हो जाएं, क्योंकि 1 अक्टूबर से खुल रहे हैं टाइगर रिजर्व के कपाट और फिर होंगे शेर खान बघीरा के दीदार। जी हाँ, खबर सिवनी से है। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों का दीदार करने के लिए एक बार फिर से आप तैयार हो जाइए। 1 अक्टूबर से पर्यटक पेंच टाइगर रिजर्व में टाइगर्स का दीदार कर सकेंगे। मानसून की वजह से 3 महीने तक देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क का कोर जोन सफारी बंद कर दिया जाता है। वहीं मानसून के खत्म होते ही इन्हें फिर से शुरू कर दिया जाता है। चूँकि ये समय ज़्यादातर वन्य प्राणियों के प्रजनन काल का होता है और वहीं बरसात के चलते कीचड़ होने से सफारी करने वाले वाहनों के जंगल में फंसने की संभावना पूरी होती है। लेकिन अब बारिश समाप्त हो गई है और अगले महीने से पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन की सफारी के कपाट खुल जाएंगे। इसको लेकर पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधक द्वारा विशेष तैयारियां और व्यवस्था की गई हैं। पेंच टाइगर रिजर्व के उप संचालक रजनीश सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए क्या कहा, आपको सुनाते हैं। टाइगर रिजर्व का जो बफर क्षेत्र है वो साल भर खुला रहता है। तो यदि हमारे पेंच टाइगर रिजर्व का खवासा जोन या रूखड़ जोन आप जाना चाहें तो आप अभी भी जा सकते हैं और लोग जा रहे हैं। पर्यटक बहुत वन्य प्राणी देख रहे हैं और बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि कल शाम को ही मैंने 4 टाइगर खवासा जोन में देखे हैं। सड़क से बहुत करीब ही थे तो है। बट जो कोर जोन है वो 1 अक्टूबर से खुल रहा है। दूसरा, पार्कों का एक जो उद्देश्य है कि लोगों को एजुकेट करना। तो एक तो एजुकेशन घूम के होता है जहाँ गाइड आपको बताता है, लेकिन हमें लगा कि पार्क के जो प्रबंधन से कभी पर्यटक की बात नहीं हो पाती है। 2 साल पहले हमने एक कार्यक्रम चालू करा था जिसको एन इवनिंग विद जंगल वाला कहते हैं। जंगल वालों के साथ एक शाम, और बुधवार को और शनिवार को ये कार्यक्रम हुआ करता था। जब पर्यटक लौट के आते हैं तो हमारे कोई एक प्रबंधन से, चाहे मैं या मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर रेंज ऑफिसर, एक प्रेजेंटेशन देते थे और पर्यटकों से बातचीत करते थे। इस वर्ष से बहुत पॉपुलर डिमांड है कि नहीं साहब रोज करिए। तो इस 1 अक्टूबर से रोज अब शाम के समय आप जा सकते हैं और पर्यटन के बारे में या वन्य प्राणियों के बारे में आपकी कोई जागरूकता है तो आप वहाँ पे टूरिया गेट पे ये कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम होगा। तो छोटे छोटे प्रयास हैं ताकि पर्यटक आएँ तो बहुत अच्छी मेमोरीज लेके जाएं और खुश होके जाएं। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां राष्ट्रीय हिंदू सेना ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन दिया है, जिसमें सेना के जिला अध्यक्ष यमन साहू ने कहा है कि नवरात्रि में गरबे के दौरान जो अनियमितताएं देखी जा रही हैं, ऐसा भविष्य में ना हो। गरबा आयोजकों को यह प्रशासन के द्वारा एक सुनिश्चित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुदाय के लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। गरबा में फिल्मी गाने ना बजाए जाएं और गरबे का समय निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा कि गरबा महोत्सव के दौरान भगवान श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषा पहनकर नृत्य कराया जाता है, यह पूर्णतः प्रतिबंध किया जाए। बिना निश्चित पहचान के किसी भी युवक युवतियों को गरबे में प्रवेश पूर्णतः वर्जित किया जाए। विसर्जन में धार्मिक गाने ही बजाए जाएं, ऐसे अश्लील गाने ना बजाए जाएं जिससे हिंदू समाज को आहत हो। उन्होंने और क्या कहा, आपको सुनाते हैं। इस त्यौहार में गरबा महोत्सव द्वारा गरबा किया जाता है सभी गरबा द्वारा, जिसमें आप देखते हैं असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है। साथ ही साथ हमारे देवी देवताओं के कपड़े पहन के, वस्त्र पहन के उन्हें नचाया जाता है। तो हमने आज शासन प्रशासन से यह मांग की है कि उनका आधार कार्ड चेक करके अंदर जाने दिया जाए। साथ ही साथ हमने ये भी प्रशासन से निवेदन किया है कि धार्मिक गाने ही बजाए जाए और कोई भी थीम ऐसी ना रखा जाए जिसमें देवी देवता के कपड़े पहन के गरबा करे। तो ये थी छिंदवाड़ा की आज की प्रमुख खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य केसरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।